गुड मॉर्निंग दोस्तों। बारिश का मजा, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। जी मेरे दोस्तों, कोई लाइव है हमारे अतिरिक्त, कोई और बारिश का मजा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? आई डोंट नो वेदर आई एम लाइव और नॉट। पता कैसे चलेगा? यस, मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग लाइव आ रहे हैं। देखो पंछी, माय गॉड माय गॉड, वाओ। देखो देखो पंछियों को दिखाऊं मैं आपको, फिर लाइव शुरू करूंगा। पहले देखो कैसे आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। वाह वाह, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रमोद भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? वाह, ये बारिश का मौसम जबरदस्त जबरदस्त, बारिश का मौसम एक नंबर, वाह जबरदस्त। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और सारे सोशल मीडिया की तरफ से वेलकम। बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कैसे पहुंचेंगे, आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा 22वां ये व्लॉग और एपिसोड है मेरे दोस्तों। मोनिका रॉय, गुड मॉर्निंग। प्रमोद भैया ने कहा है आवाज आ रही है, गुड मॉर्निंग प्रमोद भैया। तो आप सभी लोगों को सावन की बहुत बहुत बधाई। सावन आ गया है, बारिश, नींद देख रहे हो कैसे पानी बिखेर रहा पानी बिखेर रहा है, ठंडा ठंडा, बड़ा जबरदस्त मौसम है यार। निकी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार मौसम है मेरे प्यारो। बबलू यादव जी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त मौसम, बारिश इतनी शानदार है। अभी बस रुकी है बारिश, और जैसे ही बारिश रुकी है मैं आपको दिखाऊं पंछियों ने क्या किया है। पंछी देखो बाहर निकले हैं, बाहर बैठना शुरू किया पंछियों ने। तो कितना शानदार, एक पंछी भी उड़ के देखो कैसे बैठ रहा है। गुड मॉर्निंग साजिद भाई। तो मेरे प्यारो बहुत जबरदस्त जो है मौसम है, मैं क्या बताऊं। बारिश तो मुझे बहुत पसंद है। किस किस को बारिश पसंद है सभी बता दो, सभी बता दो किस किस को बारिश में भीगना, नहाना, एंजॉय करना पसंद है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है चुनौतियां और मछलियां। चुनौतियां और मछलियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। आप ध्यान देंगे तो आपके जीवन में काम आएगी। आपने कभी नोट किया है कि जहां मछलियां पकड़ी जाती हैं तालाब से, सॉरी समुद्र से, तो उस तालाब में जिस टैंक के अंदर वो मछलियां रखी जाती हैं, वो मछलियों के बीच में एक दो शार्क जरूर रखते, छोटी छोटी। उन मछली वाले टैंक में जो पानी, जो सिप जाती हैं मछलियां पकड़ने के लिए, उनके टैंक में एक दो शार्क रखी जाती हैं। पता है? शायद मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। तो ये क्यों रखी जाती हैं आपको समझ में आएगी मेरे दोस्तों। जापान में और बाहर दुनिया में जहां ज्यादा सी फूड खाया जाता है, तो वहाँ पे सी फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और वहाँ पे आसपास जो तट हैं, तटीय क्षेत्रों के आसपास मछलियाँ नहीं मिलने लगी थी, कम पड़ गई थी। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने दूर दूर जा कर के अपनी जहाज़ों के अंदर मछलियाँ पकड़ना शुरू किया। किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन हो जाते, और मछलियाँ जो है या तो सड़ने लग जाती, बासी हो जाती, और उन्हें कोई खरीदता नहीं था। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन शिप वालों ने फ्रीजर का जुगाड़ किया, मतलब आइस वाइस लगा के फ्रीजर का जुगाड़ किया। और फ्रीजर में भी क्या होने लगा कि वो पहचानी जाने लगी कि ये फ्रोजन मछली है। तो उसमें भी वो टेस्ट नहीं रहता था जो ताज़ा, क्योंकि ताज़ा मछलियों में, ताज़ा फल में, ताज़ा सब्जी में जो किफ़ायती और जो आनंद आता है वो सब जगह नहीं मिलता है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाइयों। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार ये मछली तो जिंदा रखनी पड़ेगी। तो जिंदा रखने के लिए उन्होंने वो फ्रीजर हटा के वहाँ पे पानी के टैंक बनवा दिए। अब आप बताइए, समुद्र में भी मछलियाँ तैर रही हैं और यहाँ भी तैर रही हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात, थोड़े ही टाइम के बाद में उन्होंने देखा कि मछलियां जब उन टैंक के अंदर आती हैं तो वो थोड़ी देर तो भागती दौड़ती हैं, और उसके बाद लथार्जीपन में आ जाती है। और जैसे ही उनके अंदर लथार्जीपन आता है, लथार्जीनेस आती है, वो दोस्तों फिर जो है बासी होने लग जाती है। उनके अंदर वो मिठास और वो जो चीज़ मछली के अंदर होती है वो नहीं थी, और लोग फिर उन्हें खरीदते नहीं थे। वो यही कहते थे हमें ताज़ा मछली चाहिए, हमें बढ़िया मछली चाहिए। लेकिन उनका टेस्ट जो पानी में होने के बाद, जिंदा होने के बाद भी उनका टेस्ट वो नहीं रहता था। गुड मॉर्निंग वेनु नायर जी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। काफ़ी दिनों बाद आप लाइव मैं देख पा रहा हूँ। वैसे रोज़ आते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन आज लाइव वेनु नायर जी आपसे हम मुलाकात कर पाए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको। केरला से हैं मेरी टीम से, और बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं। तो
उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां पे शार्क जो है उस पानी के टैंक में रखना शुरू करी। अब फायदा क्या हुआ, जब शार्क आ गई तो उनके डर के कारण मछलियां उस छोटे से टैंक में, उन्हें पता है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें दौड़ रहे हैं। जो मयूरा का आशीर्वाद मिला है आपको, तो उसी के अंदर दौड़ने लग रही हैं और वो एक्टिव रही और एक्टिव रह करके उनके अंदर जोशो खरोश रहा और वो ताजा मछलियां जो भरपूर मात्रा में बिकने लगी। मैं क्या समझाना चाहता हूं इस कहानी से, कई दफा हम अपने जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको मानने लग जाते हैं कि भगवान का ये अभिशाप है। नहीं, भगवान हमें भी ताजा रखना चाहते हैं, हमें भी एक्टिव रखना चाहते हैं, हमारे जीवन में लथार्जी नस नहीं आ जाए, इसके लिए वो जो है इस तरीके की छोटी छोटी चुनौतियां हमारे चारों तरफ कर देते हैं। भगवान जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसके जीवन में ज्यादा चुनौतियां रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सहन भी कर सकता है और मेरे दोस्त ये एक्टिव रखना जरूरी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब हर 4 महीने में मौसम बदल रहा है, आज सावन आ गया, ऐसे ही गर्मी सर्दी बरसात रहती है ना, सावन। तो समझो आप मेरी बात, बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं और भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं, हमारी जिंदगी में इतनी चुनौतियां हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं ना। परमेश्वर कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो होता है, देखो मयूरा ने भी कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। जिस रजा में उसकी रह ले तू, वो सबकी ही सुनता है। उस तेरा चुनाव हो सकता गलत हो, वो तो सही ही चुनता है। समझ रहे हैं, ये बात को समझिए। रजा में उसकी रह ले तू, वो सबकी ही सुनता है। तेरा चुनाव हो सकता गलत, पर वो तो सही ही चुनता है। वो हमेशा सबके लिए अच्छा चुनता है, बेहतर चुनता है। आपके लिए भगवान ने जो चुना है, बेहतर चुना है। अब आपके हाथ में है उसे और बेहतर बनाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो मातुर शंभु करु कर्मणि। बहुत सारे लोग इतनी मूर्खता कर जाते हैं, वो इसके बाद ये समझ लेते हैं कि भगवान ने यही चुना है तो हम यही करेंगे ना। कृष्ण ने ये कहा है कि आपको कर्म करते रहना है, आपको बेहतर बनने के लिए प्रयास करना है। जो रुक जाते हैं वो उस मछली की तरह चढ़ जाते हैं। कुछ लोग एक परमानेंट जॉब में चले जाते हैं, उनकी परमानेंट लाइफ हो जाती है, या वो एक परमानेंट बिजनेस में चले जाते हैं, एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं, उससे बड़ा वो कुछ सोचते नहीं है और वो फिर मौत का इंतजार होता रहता है उनका। वो सुबह से शाम होती है, उनके जीवन में कोई रोमांच नहीं होता, उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं होता, वो कुछ जीवन में करना नहीं चाहते। जय हो महाराज। मयूरा भी एक ही बात कह रहे हैं, बढ़ो आगे, कुछ करो, बेहतर जीवन में कुछ बेहतर करना है तो आप चलते रहो। इसी मैं अपनी जिंदगी में, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप खुश कैसे रहते हो इतना। मैं इसलिए खुश रहता हूं कि मैं रोज नए लोगों से मिलता हूं, मैं रोज नए लोगों के लिए सेवा भाव रखता हूं, उनके लिए कुछ करता हूं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, इन दोनों पे काम कर रहा हूं। 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपए महीना कमाने में मदद मेरा बहुत बड़ा टारगेट है प्यारे। मुझे पता नहीं है कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर को पता है। मुझे एक बात पता है कि इस संसार में 3 नियम हैं। गुरुत्वाकर्षण, यहीं से कूदूंगा ना छत से, नीचे ही गिरने वाला, उड़ने वाला नहीं हूं। और लॉ ऑफ एवरेज, अगर रास्ते में खड़ा हो जाऊं और कहने लग जाऊं जा तेरा काम होगा, सबका नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का नहीं हो सकता। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। तो मैं ये सोचता हूं, इसलिए कितने सारे लोगों को आज लखपति बनने का मौका मिला है, पैसे बना रहे हैं लोग बाग, राइट, बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके भी वो काम कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए पर्याप्त धन हो, लेकिन आपको अपनी जीवन को आनंद में लेना है तो आप समाज सेवा के लिए लगिए। उसी के लिए हम शाम को दूजा सुख घर में हो माया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया पे काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस ग्रुप में आना चाहते हो, हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहते हो सकता है आपके जीवन में सब कुछ सुख शांति हो, लेकिन किसी के लिए कुछ कर सको, ऐसा कुछ आप सोचते हो, तो ये ग्रुप आपके लिए बहुत अच्छा है और आप अपने आनंद तक पहुंचोगे, देवत्व की फीलिंग करोगे जब दूसरों के लिए करोगे। तो आज की ये जो लाइव है, यही बताने के लिए कि जीवन में चुनौतियों से नहीं घबराना, और अगर आपकी जीवन में चुनौतियां नहीं है तो तैयार हो जाओ, आपके जीवन में बहुत जल्दी निराशा आने वाली है। इसलिए अपने आप को चैलेंज बनाते रहो। वाह, शुक्रिया शुक्रिया। मयूरा ने आशीर्वाद दिया। फटाफट आज की प्रेयर करेंगे, बारिश दोबारा से शुरू हो गई है। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए। जब भी ऐसी प्रार्थना करते हो तो उनकी छवि जिसके बारे में बोल रहे हो अपने दिमाग में बनाना। अगर आपके माता पिता, आपके भाई बहन से आपका झगड़ा भी है, बाय द वे किसी भी कारण मतभेद है, परमेश्वर उसे ठीक कर देंगे, क्योंकि आपने धन्यवाद दिया है तो परमेश्वर की जिम्मेदारी हो। आपने कहा कि वो अच्छे हैं तो परमेश्वर उन्हें अच्छा बनाएगा। हे परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छे मित्र, अच्छा कारोबार, धन धान्य संपूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दे दिया, अच्छा जीवन साथी दिया। परमेश्वर आपकी सदा ही जय हो। इस कलयुग में इतना आनंद दिया, लोगों की सेवा करने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर जरूर करना है मेरे